नमस्कार, आज है 17 अगस्त 2009। अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक महीने के अंदर अमेरिकी विशेष दूत होलब्रुक की दूसरी पाकिस्तान यात्रा, कहा पाकिस्तान उठा रहा है तालिबानियों के खिलाफ ठोस कदम। 20 अगस्त को चुनेंगे अफगानिस्तान के लोग नया राष्ट्रपति, चुनाव में सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती। वुडस्टॉक संगीत समारोह को हुए 40 साल, संगीतकारों ने याद किया 40 साल पुराने जुनून को। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका की विदुषी सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। रिचर्ड होलब्रुक 4 दिन की पाकिस्तान यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के कई उच्च अधिकारियों से मिलने वाले हैं। पाकिस्तान रवाना होने से पहले उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से खास बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद के लिए आतंकवादियों को पाकिस्तान के बाहर से मिल रही फंडिंग भी जिम्मेदार है। Combination of military force and diplomacy that did it. And that's उन what देशों में सैनिक ताकत और कूटनीति से हमने स्थिति को काबू में किया। राष्ट्रपति ओबामा और अमेरिकी प्रशासन इस बार भी यही कोशिश कर रहा है। हम अफगानिस्तान में ताकत इस्तेमाल करके निर्दोष लोगों को तालिबान और अलकायदा से बचा रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिका की चुनौतियों की तुलना 1995 में अमेरिका की बोस्निया और कोसोवो में शांति स्थापना करने की पहल से की। the people who are trying to destroy Pakistan are getting fueled by extremists who are sending money from other parts of the world. जो लोग पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हें और देशों के कट्टरपंथियों से पैसे मिल रहे हैं। अलकायदा और तालिबान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान और कई इलाकों में पैसे भेजे जा रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की मिट्टी में पनपने वाला विद्रोह नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूसरे देशों को बर्बाद करना चाहते हैं, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में अब केवल 4 दिन बचे हैं। 2009 में अमेरिकी सेना द्वारा तालिबान को हटाए जाने के बाद ये अफगानिस्तान के दूसरे लोकतांत्रिक चुनाव हैं। वैसे तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में दसियों उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मोटे तौर पर 3 उम्मीदवारों के बीच है। मौजूदा राष्ट्रपति हामिद करजई, पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला और पूर्व वित्त मंत्री अशरफ घनी। इन तीनों में हामिद करजई को सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोग वोट डालने अपने घरों से निकलेंगे। हम जानते हैं कि चुनाव के दिन समुचित सुरक्षा नहीं होगी, इसीलिए आम अफगानियों को मैं कोई सलाह नहीं देना चाहता। चुनाव के दिन क्या करना, ये उनका अपना निर्णय होगा। अफगान और नाटो सेनाएं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन तालिबानियों के बढ़ते हमलों के चलते लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमें राष्ट्रपति और स्थानीय परिषदों के चुनाव में वोट देने में गर्व है, लेकिन हमें दुख है कि कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हमें शंका है कि राज्यों में चुनाव हो पाएंगे। अफगानिस्तान के जाबुल राज्य के गवर्नर अशरफ नसीरी का कहना है कि सुरक्षा की स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी लोग सोच रहे हैं, और उन्हें लगता है कि लोग वोट डालने निकलेंगे। दूसरी तरफ कई विशेषज्ञों का कहना है कि जब काबुल में हालात खराब हैं, तो दूर दराज के क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, और इससे चुनावों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका। 1969 में न्यूयॉर्क राज्य में एक ऐसा संगीत उत्सव हुआ जो उस पूरी पीढ़ी के लिए एक प्रतीक बन गया। भारत समेत पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ने वाले हिप्पी आंदोलन के नाम से याद किए जाने वाले इस वुडस्टॉक म्यूजिक और आर्ट फेस्टिवल को अब 40 साल बीत चुके हैं। अगस्त 1969 अमेरिका कई सवालों के साथ एक अलग मोड़ पर खड़ा था। हिप्पी आंदोलन अपनी ऊंचाई पर था। कई स्कूलों में और कई जगहों पर वियतनाम युद्ध विरोधी प्रदर्शन आम हो चुके थे। लोगों को कुछ नया चाहिए था। इन्हीं सबके बीच न्यूयॉर्क राज्य में वुडस्टॉक संगीत उत्सव हुआ, जिसे भुलाना कई लोगों के लिए नामुमकिन है। लगभग 4 लाख युवा वियतनाम युद्ध से चिंतित और अपने माता पिता के ख्यालों से अलग हेयर स्टाइल और कपड़ों में हालात पर ऐसे सवाल कर रहे थे जैसे किसी भी पिछली अमेरिकी पीढ़ी ने नहीं किया। पॉल केंटर का कहना है कि सभी कुछ, जैसे शांति आंदोलन, बॉम्ब्स पर प्रतिबंध आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन, सभी लक्ष्य एक साथ अलग शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हो गए थे। रिची हेवंस ने 40 साल पहले यही गाना वुडस्टॉक में गाया था। अगर मैं आपसे कहूं कि कितने लोगों ने मुझे गले लगाया, गजब था सब कुछ। मैं खुद विश्वास नहीं कर पाता हूं, लेकिन हजारों लोग थे।
वुडस्टॉक के बाद सीक पॉल जैसे कई लोग थे जो युद्ध का विरोध करने निकल पड़े। आज ये जगह बेथलवुड सेंटर फॉर आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। अंदर तस्वीरें, हिप्पी कार और बस के मॉडल्स हैं जिससे लोगों को वुडस्टॉक तक लाया जाता था। न्यूयॉर्क राज्य के वुडस्टॉक इलाके के गांवों में जब इस तरह के संगीत समारोह के बारे में सोचा जा रहा था तो आयोजकों ने सोचा था कि करीब 1.5 लाख लोग आएंगे, लेकिन वो 4 लाख लोगों के लिए तैयार नहीं थे। खाना और दवाइयों की कमी पड़ गई थी, नशे का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, सफाई का इंतजाम ना के बराबर था। मूसलाधार बारिश से बैठने की जगह कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ संगीत ही था जो लगातार चल रहा था। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। अब चलते चलते आपको दिखाते हैं शिकागो में कैसे भारतीयों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। इन तस्वीरों को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।